और मनुष्य तन मिले तो जरूरी तो नहीं है कि हम भक्ति मार्ग पे आए। हम जुआरिये बन सकते हैं, शराबी बन सकते हैं, व्यभिचारी बन सकते हैं, बुरे पुरुष बन सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम संतों की शरण में जाएं, वीडियो में रहें, नाच देखें, सिनेमा देखें, जो कुछ भी अमेरिका में है वो तो शायद बाहर कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। करते रहो, कैसा कर्म हो जाएगा। फिर उसका जब कंप्यूटर में जाओगे तो जो आपका मूल है मनुष्य तन जिस काम के लिए मिला था उससे भी नीचे कर्म होंगे। तो गीता कहती है मनुष्य तन दोबारा प्राप्त थसे नहीं। क्या पता जन्म लेंगे गधेड़ा बने, कुतरा बने, बलद बने, क्या जन्म मिले। फिर कहां से बुद्धि लाओगे, कहां से भक्ति करोगे, कहां से वो करोगे। तो ये संसार की जितनी क्रियाएं हैं, भक्ति करना, मंदिर जाना, दान करना, पुण्य करना, जीवों पर दया करना, गरीब की मदद करना, पड़ोसी का वो करना, गुरुओं का मान करना, सम्मान करना, ये सब क्या है? धर्म। इसका फल मिलता है। इसका क्या मिलता है? फल। और इसका सब अकाउंट किसके पास रहता है? जिसका कंप्यूटर के साथ लिंक है। वो जाने से पहले ही तुरंत आपकी कर्म की शीट यमराज के पास पहुंच जाती है। यमराज के पास पहुंच जाती है और जाते ही 1 सेकंड। तभी तो क्या कहा? जीर्णानि वस्त्राणि यथा व्याय, कि जिस तरह से एक प्राणी ये फटे हुए वस्त्रों को उतार कर तुरंत नए धारण करता है, इसी तरह से जीव जो है जैसे ही शरीर को छोड़ता है और यमराज के पास जाने से पहले उसको बता दिया जाता है ये तेरा रिजल्ट है, इतने तूने अच्छे कर्म किए हैं, इतने बुरे किए हैं, फलां जगह तेरी योनि है, टिच वहां और उसका जन्म हो जाएगा। आइए, हम समझते हैं आगे के नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान मुक्ति भी देते हैं, आओ देते हैं। कहाँ? वैकुंठ में, जहां वो स्वयं रहते हैं। उससे आगे तो नहीं ले जा सकते। ब्रह्मा जी का आपको दृष्टांत दे रहा था। ब्रह्मा जी जैसे ही वो नींद के पहले शून्य में गए तो वहां ना कोई वायु थी। शून्य का मतलब क्या है? ना वायु, ना तेज, ना कुछ भी, पांचों तत्व का सार नहीं, अंधकार ही अंधकार था। जैसे उसके अंदर घुसे तो 5 तत्व के बिना रह नहीं सकते। एकदम घबरा करके बाहर निकला और क्या कहने लगा? भाई निगम, वेद देखो, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची। उनके पास ये ज्ञान है जो हमारे पास नहीं आता। उनको पता है कि हमें बनाने वाला परे है और जब तक हमारा संबंध उससे नहीं जुड़ेगा हम इस बंधन से मुक्त हो सकते नहीं। अब आ जाओ लोअर ग्रेड पर। हम जो इंसान हैं, हम कर्म करते हैं, हर प्रकार की वो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मोह है, लोभ पड़ा हुआ है, ये हमें से छूटने नहीं देता। मानो मेरे आज 10 कारखाने चल रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि रमन भाई के 25 कारखाने। मार्केट में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। नहीं समझे? कंपैरिजन किससे कर रहे? माया से। कि जो इसकी मार्केट में वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को बनाने के लिए मुझे 25 की बजाय 30 अगर मैं कारखाने बनाऊं तो फिर मिनिस्टर को भी बुला सकता हूं और भी सब कुछ कर सकता हूं। ओनली फॉर शो। दुनिया में वाहवाह, वडिल छे, अमरब्बी छे, मान मर्यादा खूब कर लिया इकट्ठा। ये सारा इस देह के बॉडी के लिए हुआ या आत्मा के लिए? लेकिन क्या किसी ने फुल स्टॉप लगाया कि बस अब नहीं है, ये बहुत हो गया, सफिशिएंट? किसके लिए? मेरे जीने तक। लेकिन ये थोड़ा हम सोचते हैं, अरे भाई लड़का होगा, फिर उसका लड़का होगा, तो वो कैसे खाएगा? हम खुद भगवान बन गए। और अगर ये पता हो
मैं लाख लड़के का जीवन बना लूं, मैं लाख लड़की के लिए ये सोच लूं, उनको कर्म के हिसाब से मिलेगा या एक्स्ट्रा? कर्म के हिसाब से। जब हम ही भूले फिर रहे हैं तो दुनिया को क्या बताएं? यहाँ कोई कर्मों से बचा नहीं सकता, ये विधान यहाँ है। अब आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, ये शरीर। यदि चाहो तो कर्मों में फंस जाओ, और यदि चाहो तो भवसागर से पार वाला रास्ता ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो। ये आपका शरीर है। कर्मों वाला जो हिसाब है वो इस संसार के अंदर है, और मुक्ति जो बिल्कुल आगे वाली है वो इस संसार से परे की बात है, वो इसके साथ मिलती नहीं है। यहाँ वाली जो भक्ति है उसमें भी शक्ति है। यहाँ वाली जो, ये ना सोचो कि दान है उसमें शक्ति नहीं, दान में भी शक्ति है, भक्ति में भी शक्ति है, तपस्या में भी शक्ति है, वार में भी शक्ति है, गुरु पूजन में भी शक्ति है, सबके भी अंदर शक्ति है। पर उन कर्मों का हमें वो हमारे कर्मों में ऐड हो रहा है। वो हमारी कमाई अपने जीव की है। तो जीव उत्तम से उत्तम कर्म जब करता है तो उनको अच्छे से अच्छा, सुपीरियर से सुपीरियर जीवन, जैसे हम समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका से, इंडिया से आ गए ना, तो यहाँ पर हम कमा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा लास्ट बैंक बैलेंस कर्मों का ऐसा था, वहां नहीं पूरा हो सकता था, इसलिए भगवान ने कहा चलो इनको अमेरिका फेंको, वहां इनके कर्मों के हिसाब से रेजिडेंस, कारें, सब कुछ दे सकेंगे। इंडिया में तो कार ही लेने में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पुट देम आउट अमेरिका। मत सोचो हम आए, तुम्हारे कर्म तुम बनाए, लास्ट बैंक बैलेंस। ठीक है, अब पैसा कमा लो, अगर उसकी राह पे कुछ लग गया तो अच्छे कर्म बन के फिर वो हो जाएगा। और अगर अब सोच लिया कि भाई ये मुसीबत कब तक उठाते रहेंगे कर्मों की, तो मुक्ति, ध्यान दो, अब अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमदेवा आदि, हनुमान, भगवान, जितने भी ये हैं, ये ना सोचो ये भगवान ने, इनके पास शक्तियां हैं। किसकी? इस संसार की। ये दे सकते हैं जिन पर प्रसन्न हो जाए। जब हम किसी को ऑब्लिगेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें उसका कुछ थोड़ी रेंज देगा, दे सकता है। लेकिन क्या, जो अर्जुन को दिया, जो अर्जुन को दिया, आप जाओ ऊपर, बच्चों को जरा कंट्रोल करके आओ, भाग जाओ। उन्होंने कहा बेटा इस छत पे मत आओ, दूसरे पे जाओ। हाँ ध्यान दीजिए, सावचेत, इधर ध्यान दो। अर्जुन ने जब भगवान से क्या मांगा, वैराट का स्वरूप जब उसने देखा कि तो रोज मरना हो रहा है और कर्म करके लोग फिर जन्म और मर रहे हैं, तो भगवान मेरे सामने है, तो मैं इससे क्यों ना मांग लूं कि मुझे जन्मने से और मरने से छुड़ा दिया जाए। तो भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये विराट का स्वरूप क्यों दिखाना पड़ा कि अर्जुन मोह में से नहीं निकल रहा था। उसको क्या दिख रहे थे कि मेरे भाई हैं, मेरा सगा संबंधी परिवार। ध्यान दो कि यदि मैं इनको मारकर राजा बनना चाहता हूं तो राज में किसके लिए करूंगा। इसलिए भगवान को कहा ना भगवान, मैं इनको मार नहीं सकता, मेरे गुरुजन बैठे हैं, दादाजन बैठे हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, केवल राज के वास्ते ना बाबा, हम रूखा खा लेंगे पर सगे वालों को मार सकता। आ गया मोह के कुछ और है? बोलो, है मोह? इस मोह के अंदर से भगवान ने उसको निकालने के वास्ते अपना विराट दिखाया कि हे अर्जुन, जो तेरा पिता है, माँ है, बहन है, पत्नी है, ये पूर्व जन्म के लेने देने का हिसाब जो बैलेंस होता है वही आके लड़का बन जाता है, लड़की बन जाती है, और जिसका अधिक बैंक बैलेंस होता है वो वाइफ बन जाती है। सारी उम्र कमाते रहो, सारी उम्र कमाते रहो, किसके पास लाओगे? जितने मर्जी काम कर लो, शाम को $2 इकट्ठे करने कहाँ ला के देने, लो भाई संभालो। और पगार वाला है तो महीने की जितने भी मिला, लो भाई एक किश्त लो, नेक्स्ट दूसरे महीने में। जब उनका बैलेंस पूरा हो जाएगा, पत्नी का पहले बैलेंस होगा,
पत्नी चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकते, ना डॉलर ना कोठियां। अगर पति का होगा वो खिसक जाएगा चुप करके, वो रोती रहेगी मेरा था मेरा था मेरा, कोई मेरा नहीं। ये है मोह का पर्दा। इस मोह के पर्दे में से अर्जुन को निकाला है। जब तक इसके हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि मेरा सगा नहीं है, तो कभी भी युद्ध हो ही नहीं सकता, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए भगवान कंपेल हो गए कि अब इसको मैं अपना असल वैराट का रूप दिखाऊं कि कण कण के अंदर मेरा ही स्वरूप में बैठा हुआ। तो दिखाया। फिर कर्मों के हिसाब से दुनिया मर रही है, जन्म रही है, मर रही है, जन्म रही। जब ये देखा तो मोह टूट गया। ये तो रियलिटी है कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, और मैं जब जन्मा था तो मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं था। तो एक पर्दा पड़ा हुआ है मोह का, हम तो अंधे हुए बैठे। तब भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान प्लीज इस हटा दो इसको, और मेरे सामने वैसे आ जाओ। जब वो आए, अब क्या मांगे कि हे प्रभु, जब आप ही जन्म देने वाले हो, आप ही मारने वाले हो, तो कृपया मुझे भवसागर से बाहर निकालो, इस जन्म और मरण से छुड़ा दो। अब जरा ध्यान के साथ, गीता यहां एंड हो जाएगा, आगे नहीं चल सकती। अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन करोड़ पुत्र आप कहते हैं भगवान अभी तो फिलहाल हम 105 हैं ओनली। भाई 100 मेरे दाएं सगे वालों के हैं, और 5 ब्रदर हम इधर हैं, और ये हालत हो रही है। इतना मरण और मार काट हो रहा है, करोड़ दे दोगे तो क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे अच्छा, तो कुल संसार की जितना बैंक बैलेंस है, पैसा है, धन है, समृद्धि है, वो ले दो, मैं तुझे दे सकता हूं, आई कैन। कहने लगे भगवान एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ, 2 राजधानी का झगड़ा, और इतना युद्ध हो रहा है, और यदि सारी सृष्टि का धन दे दोगे तो क्या हालत होगी? मुझे ये भी नहीं चाहिए। करो तुलना, क्या हम अर्जुन बन चुके हैं? अर्जुन कहता है मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया ही है जो भाई से भाई का शत्रु बनाती है, मां का बेटे से जुदाई करती है, पिता और पुत्र को जुदा कर देती है। एक पिता के और आंखों में आंसू भी आ जाए कि मेरी पत्नी पता नहीं मरी है कि जिंदा है, क्या हालत उसकी होगी। करते 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 6 महीने बीत गए। अब सुदामा की ताकत नहीं पड़ रही कि मैं भगवान से कह दूं कि मेरी बुरी हालत है, प्लीज हेल्प मी। कुछ नहीं कहा। आखिर सुदामा कहता है देखी जाएगी जो होगी, कहूंगा नहीं, अपने प्रेम की भक्ति को बेचूंगा नहीं, जाता हूं वापस। जैसे तैसे करके भगवान से रजा मांगे तो भगवान रजा नहीं दे। अरे यार तू कब कब आया, रहना इधर, मुंह से ना कहे कि भाभी को छोड़ के आए। कुछ नहीं कहा, बिन कहे कितना कुछ मिलता है। आखिर गए, जब वापस लौट के अपने मुकाम पर पहुंचा तो वहां झोपड़पट्टी खत्म। उसने क्या सोचा कि किसी मोटे सेठ ने मेरी पत्नी को मार मोड़ दिया होगा कि हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है, अनाथ रेस्ट। ठीक, अब देखा तो है नहीं, उसने ऊपर पड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी से पूछा नहीं, बस वहीं बैठ के लगा रोने पत्नी के नाम से। और मुझे और क्या हो गया, मेरी पत्नी को कौन लूट गया, ऐसे ऐसे शब्दों से अड़ोसी पड़ोसी भाग के रोते की आवाज सुन के आई, और पत्नी भी बाहर भागी आई, श्रृंगार किया हुआ और खूब वस्त्र पहने हुए, दागिना पहना हुआ, एवन टॉप की साड़ी पहनी हुई। भले कुछ भी हो, अगर पति तो पत्नी को पहचान ही लेगा, श्रृंगार बदल लिया तो ये थोड़ा के पत्नी को पहचान नहीं सकेगा। सुदामा दौड़ करके कहता है अपनी पत्नी से, ये तू? कहले हाँ हाँ रोते हो, अरे अब भी रोते हो? कहले तेरा क्या हुआ, किसी और के साथ शादी कर ली तूने? ऐसा कहते हो, ये तुमने ही तो भेजी थी, ये देख तेरे नाम का महल बना है,
जैसे ही तू गया था दूसरे दिन ही भगवान ने तो सारा सामान और ये बंगला और ये सारा कुछ अंदर तो चलो। भगवान ने भेजा है कहते और मैं झूठ बोलती हूँ तो आजू बाजू वालों से पूछ ले भाई। तब लोगों ने कहा हाँ हाँ सुदामा तुझे क्या हो गया, ये तेरा मित्र जो है ना कृष्ण उसने किया है। गया आओ एक भक्ति मीरा गई 15 मिनट और उसके बाद चाय मिलेगी। अभी सुस्त नहीं हो, सुस्त नहीं हो। बोला श्री प्राणनाथ अभी को छोड़ के आए, कुछ नहीं कहा, बिन कहे कितना कुछ मिलता है। आखिर गए, जब वापस लौट के अपने मुकाम पर पहुंचा तो वहां झोपड़पट्टी खत्म। उसने क्या सोचा कि किसी मोटे सेठ ने मेरी पत्नी को मार मोड़ दिया होगा कि हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है, अनऑथोराइज्ड। ठीक, अब देखा तो है नहीं, उसने ऊपर पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी से पूछा नहीं, बस वहीं बैठ के लगा रोने पत्नी के नाम से। और मुझे क्या हो गया, मेरी पत्नी को कौन लूट गया, ऐसे ऐसे शब्दों से अड़ोसी पड़ोसी भाग के रोते की आवाज सुन के आई और पत्नी भी बाहर भागी आई, श्रृंगार किया हुआ और खूब वस्त्र पहने हुए, दागिना पहना हुआ, एवं टॉप की साड़ी पहनी हुई। भले कुछ भी हो, अगर पति तो पत्नी को पहचान ही लेगा, श्रृंगार बदल लिया तो ये थोड़ा कि पत्नी को पहचान नहीं सकेगा। सुदामा दौड़ करके कहता है अपनी पत्नी को, ये तू? कहले हाँ हाँ रोते हो, अरे अब भी रोते हो? कहले तेरा क्या हुआ, किसी और के साथ शादी कर ली तूने? ऐसा कहते हो, ये तुमने ही तो भेजी थी, ये देख तेरे नाम का महल बना है। जैसे ही तू गया था दूसरे दिन ही भगवान ने तो सारा सामान और ये बंगला और ये सारा कुछ अंदर तो चलो। भगवान ने भेजा है कहते और मैं झूठ बोलती हूँ तो आजू बाजू वालों से पूछ ले भाई। तब लोगों ने कहा हाँ हाँ सुदामा तुझे क्या हो गया, ये तेरा मित्र जो है ना कृष्ण उसने किया है। गया आओ एक भक्ति मीरा गई 15 मिनट और उसके बाद चाय मिलेगी। अभी सुस्त नहीं हो, सुस्त नहीं हो। बोला श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया। एक भक्ति, ये भक्ति है बालपन के प्रेम की। अब आ जाओ मीरा की भक्ति जिससे शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति शक्ति और प्रेम, भक्ति और शक्ति कर्म है, प्रेम कर्म से नहीं, बाहर है। ध्यान दीजिए। अब मीरा अकबर के राज्य के समय में एक राणा नाम का राजपूत योद्धा थे, उनकी पत्नी का नाम मीरा है और विष्णु भगवान की गिरधारी की भक्तनी। इतने सुंदर प्रेम में बस भक्ति वो क्या करती है, केवल अपने भगवान को पति भाव से रिझाना और कुछ नहीं, कोई माला नहीं, कुछ जप नहीं, कुछ नहीं। रात को 12 बजे वो महलों से निकलती है, भगवान गिरधारी का स्वरूप बनाकर उस मंदिर में आकर वो अपने भजन प्रेम से, जैसे एक प्रिय अपने प्रेमी को कोई रिझाता है गाकर, वो रिझा रही है। ये उसकी भक्ति है। अब उसको सुनने के वास्ते केवल जो साधु जन थे, संत रूप होते थे, उनको ही इजाजत थी और उनके लिए एक स्पेशल दरवाजा डोर था कि वो लोग इसमें आकर के और मंदिर के रूप में जैसे बैठ करके सुन सकते हैं। अब ये चर्चा होते 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 अकबर तक पहुंच गई, क्योंकि अगर आपने रियली हिस्ट्री पढ़ी है या सुनी होगी तो अकबर ने ये ट्राई किया था कि मैं हिंदू और मुसलमान पने को निपटा करके एक परमात्मा की राह चलाऊं, और वो हिस्ट्री में आता भी है, दीने इलाही उसने चलाने का प्रयास भी किया था। इसलिए वो हिंदू मुसलमान के बीच में किसी प्रकार का भेद नहीं समझता था, उसके दरबार में ही बीरबल रहता था। तो जब ऐसी प्रशंसा उसने परमात्मा की भक्ति की सुनी तो बीरबल को कहने लगे, बीरबल कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं पर नमाज एक प्रेयर तो है,
भगवान से, अल्लाह से, लेकिन उसके अंदर प्रेम और रस प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी के ऊपर लॉ, एक कानून बना है, यू हैव टू डू दिस, वो पालन करने के लिए मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे मन को पीस नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। मैंने सुना है कि मीरा की भक्ति में पत्थर से पत्थर दिल वाला भी जाता है तो प्रेम रस में विभोर होकर के रो भी देते हैं और आनंदित होके आते हैं। प्लीज कोई ऐसा रास्ता निकालो कि अपन वहां पहुंचे। अब बीरबल तो आप जानते हो उसकी बुद्धि। बीरबल सोचता है इसको मैं क्या जवाब दूं। है कहने बादशाह है तो इम्पॉसिबल, पर देखेंगे, ट्राई करूंगा। तो दूसरे दिन बीरबल ने क्या किया, प्रैक्टिकली एक गधेड़े को लेके ताल के ऊपर खड़ा होकर साबु से नहलाने लगा। राजा अकबर उधर से निकला। अकबर ने कहा, अरे बीरबल तू पागल हो गया है, गधेड़े को कहीं साबु से नहलाया जाता है? कहने लगे जी हाँ। क्यों, क्या कर रहे हो? कहने लगे गधेड़े को काऊ बना रहा हूं, गाय बनाऊंगा। ये पागल, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? कभी गधेड़ा भी काऊ हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। कहने के हजूर फिर कभी मुसलमान भी हिंदू हो सकता है? बीरबल तो हमेशा उसको व्यवहार ही ऐसा करता था कि अगर टॉन्ट कसता था कि अगर गधेड़ा गाय नहीं हो सकती तो मुसलमान भी हिंदू नहीं हो सकता, और वहां हिंदू के बिना कोई जा सकता नहीं, और वो भी साधु के रूप में जाना पड़ता है। तो कहने लगे प्लीज लेट मी नो व्हाट आई शुड डू, आई शैल। कहने लगे अच्छा तो मूछें मुंडवानी पड़ेगी, अभी लो। सिर मुंडवाना पड़ेगा, अभी करता हूँ। चोटी रखनी पड़ेगी, अभी रखूंगा। बादशाही लिबास उतार दो, साधु के भगवे कपड़े पहनने पड़ेंगे, गले में माला धारण करनी पड़ेगी, हाथ में लोटा लेना पड़ेगा। कहता है ओके रेडी। अकबर ने ऐसा किया, अकबर ने ऐसा किया। ध्यान के साथ सुनिए अब जरा। अकबर ने प्रैक्टिकल किया। और आज हम जब सुंदर साहब को कभी मोहम्मद साहब की चर्चा में समझा देते हैं ना, कंपैरिजन करने के लिए, भाई ये तो सांस रुक गया, भाई एग्जाम्पल सेट करने के वास्ते, और वो प्रैक्टिकल मुसलमान बना। हमें प्राणनाथ जी ने आके रेफरेंसेस दिए हैं बाइबल और कुरान के, ना कि हमको जो है प्रैक्टिकली उन्होंने मुसलमान बनाया है। और अकबर प्रैक्टिकल मुसलमान, हिंदू बना कि नहीं बना? वो हिंदू बना, चोटी रखी, सब कुछ वेशभूषा बदल करके बीरबल को कहते हैं चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। बीरबल ने भी वैसा भेष बनाया। रात को वहां के, अब मीरा को क्या पता कि भाई अकबर क्या, क्योंकि उसने कभी अकबर की शक्ल देखी नहीं। उसको पता था कि मेरे पति का और उनका आपस में बहुत ऐसा व्यवहार है, एक दूसरे के मारने के तैयार है। लेकिन उसको क्या पता कि ये अकबर है कि कौन है, कि बीरबल कैसा है। साधु के रूप में बैठे, फिर वो जाती थी, सीधा भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने प्रेम में मगन होकर के मीरा जो है दीवानी। ध्यान दो, प्रेम क्या देता है? दीवानगी। भक्ति क्या देती है? अहंकार। नोट इट प्लीज। भक्ति क्या देती है? अहम, मैंने इतनी तपस्या की है। प्रेम क्या देता है? पागलपन, दीवाना। अहंकार से परे मदहोश करके वननेस में डालता है प्रेम। प्रेम क्या करता है? वननेस में लाता है। और भक्ति अहम पैदा करती है। अहंकार परमात्मा से जुदा करता है। किसी भी चीज का अहम होगा वो हमें नाश करने वाली वस्तु होती है। वो अपने प्रेम में मग्न इतना हो जाती है कि अकबर भी भूल गया कि मैं मुसलमान हूं या मेरे गले में माला है। तो एक उसके गले में ऐसी माला भी सोने की दागिना वाला थी जिसके ऊपर स्टाम्प था अकबर अकबर अकबर, वही बादशाह नहीं बस देखेंगे। तो उसने प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में बीरबल से कहा, बीरबल भगवान के गले में
भगवान के गले में मीरा को कहो अर्पण करते हैं। बीरबल ने वो पेश की, मीरा को क्या पता उसके ऊपर अकबर की स्टाम्प लगी, तो अपने धुन में मगन है, उसने भगवान के गले में डाल दिया। 4 बजे मीरा महलों में चली गई, सारे उधर चले गए। अब आए उसके हस्बैंड 8 बजे शक्ति के स्वरूप, और राणा उसने आते भगवान का मुकुट नहीं देखा, भगवान के चरण नहीं देखे, उसने आते ही अकबर नाम की स्टंप को पढ़ा। ये है, एक तरफ मीरा और एक तरफ उसका पति, दोनों हैं। मीरा को सुध नहीं है भगवान के स्वरूप के बिना, और राणा उसके पति का नाम था, उसको अकबर के बिना और कुछ सुध है ही नहीं। जैसे रावण को 24 घंटे क्या दिखता था? राम। और कंस को 24 लाख क्या नजर आता था? कृष्ण। हमें 24 घंटे क्या नजर आती है? माया। क्योंकि माया प्रैक्टिकल तराजू में रख के तोलते जाओ। राणा आते साथ जब देखा, अरे भगवान के गले में सोने की दागिना माला है अकबर, इट मीन्स रात को अकबर यहाँ आता है और ये ढोंग रचती है मीरा पत्नी पर। तुरंत उसी वक्त जो है अविश्वास और इतना गंदे विचार उसके हृदय में आ गए। हुक्म दिया अपने हम वजीरों को, मंत्रियों को, जाओ, मीरा को सुध नहीं है भगवान के स्वरूप के बिना, और राणा उसके पति का नाम था, उसको अकबर के बिना और कुछ सुध है ही नहीं। जैसे रावण को 24 घंटे क्या दिखता था? राम। और कंस को 24 लाख क्या नजर आता था? कृष्ण। हमें 24 घंटे क्या नजर आती है? माया। क्योंकि माया प्रैक्टिकल तराजू में रख के तोलते जाओ। राणा आते साथ जब देखा, अरे भगवान के गले में सोने की दागिना माला है अकबर, इट मीन्स रात को अकबर यहाँ आता है और ये ढोंग रचती है मीरा पत्नी पर। तुरंत उसी वक्त जो है अविश्वास और इतना गंदे विचार उसके हृदय में आ गए। हुक्म दिया अपने हम वजीरों को, मंत्रियों को, जाओ, मीरा को घसीट करके यहाँ पापिन को लेके आओ, दुष्ट है वे। बस वे जो पति का आ गया गुस्सा राणा राजपूत, ऐसे अपशब्द कि जो मुझसे कहने भी उचित मीरा की शान के लिए नहीं, ऐसे शब्दों से उसने व्यवहार किया। मीरा आते ही अपशब्दों के साथ वो दुष्टनियो, वैश्या और ये और वो जो राणा ने बकना था वका, बोल यहाँ पर अकबर कैसे आया? कहते पतिदेव जबान संभालते बोलो, मैं शरीर से भी पतिव्रता हूँ और भक्ति में भी पतिव्रता हूँ, मैं एक की भक्ति करती हूँ, ऐसी जुबान से बात मत निकालना। जब उसने कहा तो पति को जरा अभिमान रहता है, तलवार निकाली, उसने कहा देर मत करना, अगर तू आज मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है या मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहता है तो देर मत कर, डोंट वेट। बस मीरा ने चरणों में भगवान के चरण पकड़ लिए, बी क्विक प्लीज। ध्यान देना, भक्ति में क्या है? शक्ति। भक्ति में क्या है? शक्ति। प्रेम नहीं होता। ध्यान देना, जैसे ही मीरा ने चरणों पे शीश रखा, राणा ने निकाली तलवार, उसको तो अभिमान था मेरी पत्नी इसका सिर काट दूंगा, साले अकबर को यहाँ बुलाया कैसे। जैसे ही तलवार निकाली, अब शक्ति का तो देने वाला तो आएगा ना, भक्ति का फल तो मिलता है नहीं मिलता, तुरंत भगवान पीछे आ गए। उन्होंने राणा को दर्शन नहीं दिए, मीरा की रक्षा करने के लिए पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लिया। अब इतनी जोर से पकड़ लिया कि ना तो वो गर्दन घुमा सकता है कि किसने पकड़ा है, ना हाथ हिलता। अब मीरा चरणों में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए, सोचने लगी कि तलवार आने तक कितनी देर लगनी चाहिए। भाई उसके हाथ में है और मैं यहाँ हूँ। लेट से लेट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, हाफ मिनट, मिनट, 2 मिनट, हो क्या गया। फिर भी सोचते सोचते उसने 5 मिनट और वेट किया। आखिर उठती है तो देखा तो भगवान हाथ पकड़ के खड़े हैं। रो पड़ी, कहते हैं प्रभु इतना कष्ट अपने भक्तों के लिए उठाते हो,
अगर मेरे लिए आपने कृपा की ही है, इस दुष्ट को भी दर्शन दे दो, मेरे लिए फरमाइश है। मैं जानती हूं दो ही इज नॉट फिट फॉर योर दर्शन, ये इस काबिल नहीं है, मेरे लिए आए हो, सामने आ जाओ, इसको पता चल जाए कि मीरा झूठी नहीं है, उसकी भक्ति में सत्य है। ध्यान के साथ भगवान आए, दर्शन दिए। मन की मलिनता भक्ति के फल से मिली, पर भवसागर से पार नहीं किया। स्वार्थ और अहम भक्ति। उसके बाद एक नाम सुना होगा राधे और कृष्ण का। राधा ने ना कभी भक्ति की, बोलो बोलो, ना कभी शक्ति का अभिमान था। अब ये विचारो कि राधा के पास क्या था कि जिस श्री कृष्ण को ब्रह्मा नहीं पा सके, विष्णु नहीं पा सके, शंकर नहीं पा सके, कोई देवी देवता नहीं पा सका, कोई भक्त नहीं पा सका, कोई तीर्थंकर नहीं पा सके, वह कृष्ण जो है राधे और गोपियों के पीछे क्यों भागते? कौन कृष्ण? जिसके चरणों में ब्रह्मा जी ने आके प्रणाम किया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जिसके चरणों में शंकर भगवान जी आके नमे कि नहीं नमे? जिनके चरणों में इंद्र भगवान नमे कि नहीं नमे? वो कृष्ण किसके लिए प्यासा है? राधे और गोपियों के लिए। क्या उन्होंने भक्ति की थी? नहीं। क्या उन्होंने तपस्या की थी? नहीं। ये संबंध जो जान लेगा वही भाव से पार हो सकता है। उनके अंदर जो है वो आत्म और पर आत्म का जो संबंध मूल परम धाम का था, इसलिए वो श्री कृष्ण उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते जब तक वो संबंध हमारा जागृत नहीं होता। एक अमेरिका ने होल वर्ल्ड के करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक बन जाओ, आंख बंद होने के बाद कोई भी भव से पार करेगा नहीं। अगर यहाँ रूखी रोटी भी खाली 4 दिन की तो बात है, और वो मिल जाए और उससे संबंध आत्मा का हो जाए, उसके बाद फिर कोई विष बाकी रह जाए? ये दुख ही दुख है, और वहां अखंड सुख आनंद के देने वाले हैं, और वो एक अनादि अक्षरातीत है। बाकी सकल जगत के जितने भगवान हैं, ये ना कहना कि वो भगवान नहीं, भगवान है, मालिक है। क्या दे सकते हैं? माया। और माया क्या डालेगी? दुख ही दुख में लाएगी। और मनुष्य तन किस लिए मिला है? ऊपर जो सुंदर साथ हैं, कृपया जल्दी आ जाइए, 45 मिनट्स के लिए सिर्फ और चर्चा होगी। उसके बाद ही हमने विचार किया भक्ति, शक्ति और प्रेम, मित्रता का भाव, और उसमें क्या मिला? यहाँ की ही वस्तुएं मिली। अब प्रेम बाकी कौन सा है जो राधे और गोपियां और श्री कृष्ण जी में था? अब उनको समझना पड़ेगा कि वो राधिका कौन है, गोपी कौन है और कृष्ण कौन है। आखिर इनके अंदर कौन सा ऐसा रिलेशन था कि जिस श्री कृष्ण जी के चरणों में ब्रह्मा नमन करते हैं, शंकर नमन करते हैं, वैकुंठ के नाथ आते हैं, स्वर्ग के इंद्र भगवान झुकते हैं, और इतने श्री कृष्ण गोपियों के पीछे किसके लिए? एक छाछ के गिलास के लिए, एक मक्खन के लिए? ऐसी क्या बात है? नहीं, वो उनकी लीला है। उनका जो मूल संबंध है वो आत्मा का है। अब अभी एक प्रश्न आया था कि जी परम धाम में तो वो एक परमात्मा है, तो गोपियां ज्यादा है। तो यहाँ हमने समझ रखा है कि शायद जैसे पुरुष और स्त्री होती है, तो परम धाम में गोपियों का मीन्स लेडीज, और कृष्ण अर्थात उत्तम प्रशक्षरातीत का मतलब पुरुष से है नहीं। टोटली रॉन्ग है। हमारी समझना जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चलेगी। सूरज और सूरज की किरण,
अब किरण को हम क्या कहते हैं? सूरज निकला और किरण। तो इसका यह मतलब नहीं है कि किरण जो है वो सूरज की स्त्री है या पत्नी है। यहाँ पति पत्नी का जो व्यवहार है वो सृष्टि को बनाना और मिटाने के कारण से ये प्रकृति और पुरुष का शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये व्यवहार है स्त्रियां और पुरुष और मैरिज और डेथ और ये सारा कुछ। वहां पर एक तत्व, यहाँ पर 5 तत्व हैं और वहां एक तत्व है, एक रूप है, एक लीला है, वननेस है। इसलिए जो है वहां कोई भी एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकता। और ये चर्चा मेर सागर से पार से उस दिन आपको बताई थी कि वो जो आत्माएं हैं वो किस तरह से उत्पन्न हुई हैं। जैसे सूरज का फंक्शन जो है, हम कहते हैं कि सूरज लाइट देता है। लाइट देने का फंक्शन कौन करता है? किरणें करती है। परम धाम के अंदर हम कहते हैं परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है। तो आनंद इटले प्रेम इटले लव की लीला कौन करता है? कौन फंक्शन करेगा लव उसकी? वो जो लीला करने वाले स्वरूप हैं उनको क्या कहते हैं? आत्माएं अर्थात गोपियां। गोपियों का मतलब यहाँ के शरीर लेडीज से नहीं है। जैसे सूरज और सूर्य की किरण, सूरज निकला और किरण निकली। ये हाथ की अंगुली, हाथ टूटा, उंगली टूटी, तो क्या इसकी ये पत्नी है? हाथ का फंक्शन जो करता है उसको कहते हैं उंगली। और जो फंक्शन करने वाली चीज होती है, अब आ जाए टू दी ग्रामर, नाउन की जो लीला करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव हमेशा स्त्रीवाचक शब्द में बोला जाएगा, पुरुष में नहीं। नाउन खुद नहीं लीला करता। नाउन की जो फंक्शन है वो कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से बोलोगे? सूरज की किरण, सूर्य का फंक्शन जो है तो उसका फंक्शन कौन करता है? किरणें, इसलिए वो इस तरह से बोला जाता है। परम धाम में जो पार ब्रह्म है वो क्या है? सत चिद आनंद है। तो अब पार ब्रह्म चिदगन स्वरूप है। लीला जो है उसकी आनंद की, जो लव की करता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा। और किरणें बोलो उनकी या उनके स्वरूप बोल लो। अब उनका जो है क्या है? वननेस है। सूरज और सूर्य की किरण कभी जुदा हो सकती है? बोलिए। सागर और सागर की लहर कभी जुदा होगी? इसी अब प्रमाण लीजिए, क्योंकि एक बात कही है, हमने अपने ज्ञान से सुनाया ना आपको, आप इसका प्रमाण लो ग्रंथों से। आत्म एव परमात्मा। आत्मा कभी भी परमात्मा से जुदा हो नहीं सकती और परमात्मा कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते। तो इस कलयुग की जो महत्ता सबसे बड़ी कही थी द्वापर में और कलयुग में आने की, उन आत्माओं ने परम धाम में लीला आनंद ही आनंद की होती है। तो लेकिन ध्यान के साथ, ये उस दिन मैं अच्छी तरह वैसे बता चुका हूं पर हो सकता है कहीं ना आए हो। जहां सत्ता है वहां कभी भी प्रेम हो नहीं सकेगा। डंडे से तो प्रेम नहीं होगा कि कोई प्रेम नहीं करे, अच्छा तू प्रेम नहीं करती, आज डंडा मारूंगा तुझे। जहां सत्ता है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां सत्ता हो सकती नहीं। सत्ता द्वैत के अंदर होती है और प्रेम वननेस के अंदर एक रूप होने से अपने को मिटा करके जो है तब प्रेम किसी से किया जाता है। अपने को समर्पण किया जाता है, अपनापन मिटा दिया जाता है, तब जाके प्रेम का कोई स्वरूप निखाई जा करके नजर आता है। अब परम धाम में लीला सदा एक ही एक है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में कुछ भी अंतर है नहीं, दोनों का स्वरूप एक है। इसलिए वो उनके सत्ता जो अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाना है, इसको वो जानते नहीं है। तो उनकी इच्छा हुई कि हमें वो दिखाई। तो जब दिखा, वो क्या करता है? ये ब्रह्मांड बनाता है। तो इस ब्रह्मांड में क्या है? दुख ही दुख, जन्मना मरना कर्म भोग करना। तो उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ। वहां जैसे ही जाओगे, ध्यान देना, तो तुम्हें मैं उस माया वाले तनों में बिठाऊंगा, तभी तो उसको देख सकोगे।
और यदि उसको मैं बिछाऊंगा नहीं तो फिर तुम उसको देख सकते नहीं। पर जैसे ही तुम्हारी आत्मा तुम वहां जाके बैठोगे तो मेरे साथ तुम्हारा लिंक टूट जाएगा। जैसे लोग आज क्या कहते हैं, खुदा पर्दे में है, कोई देख नहीं सकता। वो कहते हैं मैं पर्दे में हूं, मैं तुम सबको देखता हूं। मैं पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, क्योंकि तुम मुझे देखते। कौन समझेगा इन बातों? हम कहते हैं ना भगवान पर्दे में दिखता नहीं, और कहते हैं नहीं मैं तुमको देखता हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं पर्दे में हूं? पर्दे में तुम हो, तुम मुझे देखते नहीं। ये परे की बातें हैं। अब उन्होंने प्रश्न किया तो चलाना पड़ेगा ना। इसलिए वो आत्माएं जब उतरेगी तो तन कौन सा धारण करेगी? ये आत्मा आके बैठ गई। अब वो तो हमें जानते हैं कि किस किस तन में वो बैठी, वो तो नहीं बोल सकते। क्यों? उनका तो स्वयं स्वरूप तेज वही है, और हमारा उसके साथ संबंध कट के किसके साथ जुड़ गया? इस माया के साथ। इसलिए हम पर्दे में हो गए, हम उनको पहचानते नहीं, वो अब जान रहे हैं। तो जिसने जो जो जैसे इच्छा की पहले ब्रिज में आए, तो उनके आनंद स्वरूपा जो मुख्य है वो श्यामा रानी आके राधिका के तन में बैठी। अब धीरे धीरे गोपियां तो संकट में फंसती गई, और 11 वर्ष में ही श्री कृष्ण जी को अपशब्द कह दी कि तुम पर पुरुष हो। क्या कृष्ण जी ने भी कहा राधिका के तू पर स्त्री है? क्या उन्होंने भी गोपियों को कहा कि तू पराये की पत्नी है? शरीर है तेरा जिसका भी है। कृष्ण जी किसके पीछे भागते हैं? शरीर के पीछे कि आत्मा के पीछे? पर आत्माओं ने आके जब तन धारण किया है तो बोलो उस तन के पीछे भागेंगे ना कि इसके अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है। ये कारण था जो श्री कृष्ण जी उन पर मुग्ध रहते हैं, और उनको बांसुरी बजा बजा के अपने बांसुरी से क्या दिखाते हैं? प्रेम की लीला। क्योंकि उन प्रेम के अंदर ही मुग्ध होकर के जो है गोपियां घर बार को त्याग करके वहां पर आती हैं। अब ये संबंध कहाँ का है? उस परम धाम का है। वहां ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान है, ना कोई गुरु है, ना कोई वहां चेला है, ना वहां पर भक्ति है, ना वहां पर शक्ति है। वननेस है। जहां वननेस है, क्या दुनिया की भक्ति, शक्ति, कर्मकांड चलेगा? चलेगा? ये सब कुछ शरीर से है। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए और केवल हमने अपनी आत्मा का जो मूल संबंध टूटा हुआ था और हमें पता ही नहीं था कि हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है और उसका हमारे साथ रिलेशन क्या है, ये समझकर और उनके ही नाम की शक्ति से उसके साथ संबंध जोड़े। भक्ति नहीं करनी, दुनिया के कर्म कांड से हटकर केवल उसका चिंतन। फिर लवड कहीं भी है और बिलवर कहीं भी है। बोलो दोनों किसका चिंतन करेंगे रात को? बोलो क्या माला फिरेगी लवड? बिलवर माला, ओ माय डियर आजा आजा। उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका ऑफिस, उसका जॉब भले वो करेगा, और चिंतन? बोलो भक्ति छूट गई, ऑटोमेटिक चल रहा है। प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है। प्रेम में माला की जरूरत नहीं, प्रेम में भक्ति की जरूरत नहीं, प्रेम में शक्ति की जरूरत नहीं। प्रेम दोनों का स्वरूप एक करती है। भले हम इस दुनिया में 4 दिन रहे, 100 साल रहे, बोलो यदि वो संबंध और उसका नाम से हमारे हृदय में वो स्वरूप आता है, ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा। दुनिया के ज्ञान से, भक्ति से, जप से, आ मंगल से आज, आ नवरात्रि से आज, आ शनिवार से आज, आ कर्म कांडे से आज। और वो कौन है जो सबका? वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल है। उसके ही हुक्म से ये बनता और मिटता है। जब उसके साथ संबंध होगा तो क्या यहाँ के कायदे कानून हमें पालने की जरूरत है? ये बात है। उसका संबंध होने से हाँ पवित्र पाक रही है। पतिव्रता शादी होने के बाद भले 4 दिन माँ के घर रहती है, चिंतन किसका करती है? कब आएंगे ले जाए, दुखी हो रही हूँ, मैरिज भी हो गई, क्या फायदा होगा? घर माँ का काम करती है, वेट करती है कब चलेंगे।
कब चले आए तो टेलीफोन भी नहीं आया, फैक्स कर देते, किस लिए ये था। काम इधर करती है, याद उसका करती है। ये है प्रेम। माला की जरूरत नहीं, फर्ज नहीं, अरे भोग लगाओ, तुम्हें भोग लगाना पड़ेगा, आरती उतारो, पाप लगेगा। प्रेम में पाप हो सकता, इतनी शक्ति होती है, पर वो शरीर वाले प्रेम में नहीं होती। शरीर वाले प्रेम में स्वार्थ होता है, मोह है ना। हम कह तो देते हैं, वापर तो लेते हैं शब्द प्रेम का, वो मोह होता है। हम माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, वाइफ से प्रेम करते हैं, नो, प्रेम नहीं करते। क्या करते हैं? मोह के बंधन में हम उनके साथ बंधे हुए हैं। उस मोह को दुनिया प्रेम कहती है। प्रेम कौन क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। प्रेम क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। मोह द्वैतवाद है और प्रेम वननेस करता है। वननेस के अंदर कभी स्वार्थ आ सकता नहीं, वो उस पे फिदा है। जैसे सागर और सागर की लहरें, बोलो कौन किस पे फिदा है? सागर लहरों में फिदा है और लहरें सागर में फिदा है। यदि हम उसके हैं तो हमारी चिंता कौन करेगा? बोलो 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 बोलो, वही करेगा। और यहाँ के भगवान चिंता करते, कमर तोड़ लो, अव्वल तो कभी खुश होते नहीं, यदि कदाच खुश हो भी गए फिर 2 मिनट के लिए सो जो ये और उनको लाख हम माया में भूल जाएं, वो कभी भी हमें भुला सकते। भूल जाओ। अमेरिका की कितनी संख्या है ये बताओ। कहोगे जी हम सुंदर साथ हैं, तो ये जो शब्द आपको सुंदर साथ का लगा, सबको पता है हमारे आने का, मंदिरों में भी गए हैं और जगह भी गए हैं, और अगर उनको भी उसके अंदर कुछ होता है इसकी अटैचमेंट, तो वो यहाँ क्यों नहीं आते? इसके लिए कौन पकड़ेगा इसको? जैसे टीवी माइक्रोवेव से और रेडियो इलेक्ट्रिक वेव से। जीव कहां से वेव से चलेंगे? बैकुंठ की, माया की, मोह की, ममता की। इन्हीं वेव से जीव बनता है, जन्मता है, पलता है, इसलिए इन्हीं में डूबता है। और आत्मा भले रहेगी सही, लेकिन उनको ये वेव्स अच्छे रहेंगे नहीं। कहीं ना कहीं जाएगी भी, चर्चा सुनने, सत्संग सुनने जाएगी, गुरुओं के पास जाएगी भी, पर उसके मन के संशय मिटेंगे नहीं। और जब उसको वो वेव्स जरा सी आई नहीं, 1 सेकंड लगना, उसको समझाना नहीं पड़ेगा। केवल थोड़ा सा जो माया का पर्दा हटा और उसकी पहचान हुई, बोलो कितनी देर उधर जुड़ेगा? सब पता लग जाएगा कि ये गुरु, भगवान, भक्ति, शक्ति इन दिस वर्ल्ड। वहां ये चलती नहीं। फिर देखिए, भक्ति के अंदर नियम है, भक्ति के अंदर नियम है, फर्ज है। और भक्ति शक्ति के अंदर नियम और भगत के साथ तब शक्ति प्राप्त होती है। और प्रेम, प्रेम के लिए नियम है, प्रेम के लिए विधान है, कानून है। प्रेम किससे होता है? मन के भाव से होता है, कहना नहीं पड़ता। पर प्रेम होता कब है? जब दिल में भाव आते हैं। भाव कब आते हैं? जब उसके स्वरूप की पहचान होती है। बस ये विधान है इसका। जब उसकी पहचान हो जाए कि ये मेरा आशिक है, तो सब दुनिया के कानून टूट जाते हैं। लड़की रात को 12 बजे उठ के चोरी मम्मी के तकिए के नीचे पड़ी चाबी को उठाती है। कौन सा नियम है? चोरी जाके डोर खोलती है। ये प्रेम सबसे जुड़ा, सबसे जुड़ा।